नमस्कार मित्रों, आज जानेंगे गुरुवार के दिन वह कौन से कार्य हैं जिन्हें करने से आपको बचना चाहिए। माना जाता है कि यदि ये 3 कार्य आप गुरुवार के दिन करते हैं तो स्वयं माँ लक्ष्मी आपसे रूठ जाती हैं और भगवान विष्णु की कृपा भी आपको प्राप्त नहीं होती। तो वह कौन से 3 कार्य हैं, उन्हें बताने से पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो में आपको एक ऐसा उपाय बताया जाएगा जिसे करने के बाद आपको स्वयं माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। घर परिवार में मान सम्मान प्रतिष्ठा और इस समाज में आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है, साथ ही इसे गुरु बृहस्पति का दिन भी माना जाता है। भगवान विष्णु जो स्वयं सृष्टि के पालन करता है, यदि उन भगवान विष्णु का वास किसी व्यक्ति के घर में हो जाता है तो वहां कभी भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती। माना जाता है सुख संपत्ति, धन, वैभव, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, उस व्यक्ति को ये सारी चीजें स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ बृहस्पति जो ग्रह है वह देवों के गुरु हैं, जो व्यक्ति को ज्ञान, कर्म और जिसे संतान का कारक ग्रह भी माना जाता है। गुरुवार के दिन पूजा पाठ करने के साथ ही घर की महिलाओं को कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। उन नियमों का पालन करती हैं तो आप मानिएगा साक्षात आपके घर में माँ अष्टलक्ष्मी का वास हो जाएगा। तो आइए वे जानते हैं कौन से 3 कार्य हैं। गुरुवार के दिन आपको भूल कर भी घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका ईशान कोण कमजोर होने लगता है, जहां पूजा का स्थान है, और इसका सीधा सा असर आपके परिवार के छोटे सदस्यों पर, छोटे बच्चों पर पड़ता है। साथ ही इस दिन जाले भी आपको साफ नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से घर में जो छोटे बच्चे हैं उनकी मानसिक स्थिति जो है उसमें परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए भूल कर भी आपको ये काम नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं वह दूसरा काम कौन सा है। तो गुरुवार के दिन काले और नीले रंग के वस्त्रों को आपको भूल कर भी धारण नहीं करना चाहिए। ये भगवान विष्णु का दिन है, आपको जितना हो सके पीले वस्त्रों को धारण करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की और माँ अष्टलक्ष्मी की स्वयं आपको सीधी सी कृपा प्राप्त होती है। इस दिन पीले रंग के वस्त्रों का विशेष महत्व माना जाता है। आइए जानते हैं तीसरा कार्य कौन सा है। साथ ही गुरुवार के दिन पूजा पाठ का सामान भी आपको नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करने से भी आपको बचना चाहिए। साथ ही इस दिन आंखों से जुड़ी वस्तुएं और धारदार सामान भी आपको नहीं खरीदना चाहिए, जैसे चाकू, कैंची आदि नाना प्रकार के जो धारदार अस्त्र शस्त्र हैं उनको भी आप ना खरीदें। यदि आप इन चीजों को खरीदते हैं तो इसका सीधा सा असर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह पर पड़ता है। यदि आपका गुरु ग्रह कमजोर होता है तो आपको ना ही समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती है, ना ही किसी प्रकार की सुख संपत्ति का लाभ आपको प्राप्त होता है। इसलिए इन कार्यों को करने से आपको बचना चाहिए। यदि आप ये कार्य नहीं करते हैं तो आपको कार्य में प्रगति, उन्नति देखने को मिलेगी। अब जानते हुए उपाय कौन सा है जिसको करने से स्वयं अष्टलक्ष्मी आपके घर में विद्यमान रहती है। तो गुरुवार के दिन जब आप सवेरे उठें, शौच आदि करने के बाद जब आप स्नान करने जाएं तो आपको अपने स्नान के जल में 1 चुटकी हल्दी और गुलाब का इत्र हो या किसी भी प्रकार का इत्र हो, आपको अपने जल में डालकर स्नान करना चाहिए। पश्चात सूर्यदेव को अर्घ दें और केले के वृक्ष में एक जल के पात्र में चने की दाल, किशमिश, गंगा जल और हल्दी को डालकर, और इत्र भी उसमें आप चाहें तो डाल सकते हैं। ऐसा करने से जब आप भगवान विष्णु को ये जल अर्पित करेंगे तो स्वयं महालक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।